हरे कृष्ण। मुंडक उपनिषद के अनुसार आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, इसीलिए उनमें से कुछ ये मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं। ये असत्य है। आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उत्पन्न होती है। जो लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स लंग्स से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वह आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी बॉडी में बंद हो जाता है, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। औषधि विज्ञान रेड ब्लड सेल्स की इम्पोर्टेंस को तो स्वीकार करता है, किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उत्पत्ति स्थान हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरण अनाशीनो प्रमेस्य तस्मादुत्यस्व भारत। यानी अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। इसका अर्थ है हमारा ये भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। ये तत्काल भी नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। इसीलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। हमें ऐसे समझना है, ये शरीर एक गाड़ी के समान है और आत्मा इसकी ड्राइवर है। बिना ड्राइवर के गाड़ी चल नहीं सकती, उसी प्रकार बिना आत्मा के ये शरीर चल नहीं सकता। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्ण।